बहुत लोग मुझसे मेरे रिसोर्सेज के बारे में पूछते हैं कि मैंने जब अपनी डीएसए प्रिपरेशन चालू करी तो मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, कहाँ से पढ़ा, कहाँ से क्या पढ़ा और कौन से रिसोर्सेज बिगिनर्स के लिए बेटर होते हैं, जो लोग थोड़े अच्छे हो जाते हैं कोडिंग में उन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन से रिसोर्सेज है। हाय गाइस, नमन दिस साइड and I'm currently a fourth year student at Punjab Engineering College Chandigarh and I'll be soon joining Microsoft as an SD। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माय रिसोर्सेज दैट आई यूज व्हाइल आई वाज लर्निंग डीएसए। जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी तो मैंने कौन से रिसोर्सेज ली, कहाँ से क्या कोर्सेज किए और कहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी, कौन से क्वेश्चंस किए और क्या किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ राइट फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले मेरी जो प्रोग्रामिंग जर्नी थी वो चालू हुई थी कोर्स से जो मैंने कोडिंग निंजा से ही लिया था। The course was the DSA Foundation course with the introduction of C++। बहुत बेसिक सा कोर्स था जिसके अंदर हमें C++ के जो बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स थे, वो सब सिखाए गए थे, प्लस जो DSA था। पैटर्न से चालू हुआ था कोर्स, पैटर्न्स, कैरेक्टर अरेज, 2D अरेज, लूप्स और इन सब से चालू हुआ था। उसके बाद द कोर्स डायरेक्टली डाइव्ड इनटू द DSA। पॉइंटर से स्टार्ट होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर है डिफरेंट, फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट हो गया, आपका क्यूज हो गया, ट्रीज हो गया, डीपी हो गया, इनके ऊपर था। सबसे पहला जो कोर्स था, जो रिसोर्स थी, द फर्स्ट रिसोर्स वाज द कोडिंग निंजा कोर्स। ये पहली मेरी रिसोर्स थी। इसके बाद जब ये वाला हो गया था, कोर्स हो गया था, तो इसके बाद मुझे चाहिए थी एक प्रैक्टिस की रिसोर्स। जैसे ही मैं प्रैक्टिस करने आया, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। द फर्स्ट रिसोर्स दैट आई पिक्ड वाज कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो उस टाइम डेवलपिंग ही था, चल रहा था, बन रहा था, ठीक है। तो मैंने उस पर कोडिंग करना चालू किया और द ओवरऑल गोल जो मेरा था वो था वीकली रैंक बनाना, वीकली रैंक मेंटेन करना। तो मेरा जो पूरा प्रोसेस था, जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो चुना था दैट वाज कोड स्टूडियो और मैं वीकली 1 रहने का काम करता था, के लिए कोशिश करता था, क्वेश्चंस करके अपने जो पॉइंट्स था वो बढ़ाता रहता था। दिस वॉज माई फर्स्ट थिंग दैट आई डिड। जहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक होने लग गई, मैं वीकली फर्स्ट आने लग गया, बट देन आई नीडेड समथिंग एल्स राइट। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब कहाँ जाए। मैंने सीनियर से बात करी। द सेकेंड रिसोर्स दैट कम इनटू प्ले वाज लीड कोड। पहले कोड स्टूडियो, बिफोर लीड कोड, मैंने फिर लीड कोड चालू किया। लीड कोड पे जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमें कैसे करने हैं ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने सीनियर से बात करी कैसे यूज करना है, लीड कोड को करने का तरीका क्या है। बहुत लोग एक रेशियो बनाते हैं 5:3:2 ऐसा कुछ रेशियो बताते हैं। मैं भी बताता हूँ कि कर लिया करो, बट अगेन द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाउ मेनी क्वेश्चंस यू डू एंड हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग। आर यू डूइंग इट गुड या फिर तुम लोग धीरे धीरे कर रहे हो। तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है, अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, वेदर इट बी इजी, वेदर इट बी मीडियम, वेदर इट बी हार्ड, नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज प्रैक्टिस। तुम्हारी जो डोमेन है, जो तुम्हारा ब्रेन है, उसके अंदर तुम क्वेश्चन फीड कर रहे हो, उसका डोमेन बढ़ा रहे हो तुम। अगर तुम लोग ये काम कर रहे हो, तुम्हारा तो जो ब्रेन है उसका डोमेन बढ़ रहा है। तुम एक नया क्वेश्चन लाओगे, वो तुम्हारी मेमोरी में कुछ ना कुछ एडिशन दे रहा है, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन। तो मैंने लीड कोड चालू किया। द फर्स्ट टारगेट दैट आई चूज वाज डूइंग 250 to 300 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड। टारगेट मेरा ये था कि जैसे 300 क्वेश्चन हो जाएंगे लीड कोड पे, वेदर इट बी इजी, वेदर इट बी मीडियम, वेदर इट बी हार्ड। मैंने ये बैरियर नहीं बनाया था कि कौन से लेवल के क्वेश्चन करना है। मैंने सिर्फ ये बनाया था 300 क्वेश्चन करना है कैसे भी। मैंने जितना जल्दी अचीव हो सका, मैंने शायद 15 से 20 दिन में अचीव कर लिया था 300 क्वेश्चन का वेरियो। उसके बाद मैंने कॉन्टेस्ट देना चालू किया। आई गेव माय फर्स्ट कॉन्टेस्ट ऑन लीड कोड 300 दिन के बाद, 300 क्वेश्चन के बाद सॉरी। फिर कॉन्टेस्ट देके मैंने चालू किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब ये जो जर्नी थी, पहले जो डीएसए प्रिपरेशन में थी, अब मेरा मन हुआ कि हम लोग कॉम्पिटिटिव करते हैं। बिकॉज पहली बात ये होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डीएसए से अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। या कॉम्पिटिटिव इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट डीएसए और ये चीज अलग नहीं होती। बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बस थोड़ी आपसे एडवांस चीजें पूछी जाती है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया जाता है। क्योंकि जैसे जब तुम बात करोगे डीएसए की, तो जैसे फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट के बेसिक से प्रॉब्लम होता है, रिवर्स कर दो, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट बता दो, ये सब
ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग को इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग हो सकता है नंबर थ्योरी यूज़ कर रहे हो सकता है कि तुम्हें प्रॉब्लम में लिंक लिस्ट यूज़ करनी हो, बट उसको उस तरीके से नहीं बोल रखा कि यार लिंक लिस्ट यूज़ करो इधर, ठीक है। जो प्रॉब्लम होती है वो वर्ड प्रॉब्लम होती है, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या अप्लाई करें, कि ये क्वेश्चन एक्चुअली किस चीज़ की है। इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैक और इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ्स, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है जैसे हमें क्वेश्चन दिखता है। तो सीपी कुछ नहीं है, सीपी सिर्फ एक वर्ड है जो थोड़ा लोगों को ऐसे बोल देता है कि नहीं यार डीएसए नहीं हो रही, कॉम्पिटिटिव कैसे करनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्पिटिटिव इज जस्ट लाइक डीएसए, बट थोड़ा सा जो है ना मैजिक एलिमेंट, थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा तुम्हें रखना पड़ेगा ध्यान इस चीज़ का कि तुम लोग अच्छे से कर रहे हो ये। बिकॉज अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करोगे तो तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा नया क्वेश्चन देखने में। द ओनली थिंग दैट मैटर्स while you give any interview or any online test is that you be confident while giving that test. ये जो कॉन्टेस्ट, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये तुम्हें कब आएगा? जब तुम लोग कॉन्टेस्ट दे रहे होंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे लाइव कॉन्टेस्ट में। बिकॉज नॉर्मली क्वेश्चन तो हर कोई कर देता है, पर क्योंकि स्ट्रेस नहीं होता हमें। दी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम फ्रीली कोड करते हैं, कोई हमारे पे प्रेशर नहीं होता, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बट व्हेन इट कम्स अबाउट व्हेन देयर इज अ चांस टू परफॉर्म और हमें प्रेशर होता है कि नहीं अच्छा परफॉर्म करना है, एट दैट वेरी मोमेंट हो सकता है कि हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें। एंड दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे तुम लोगों को कॉन्टेस्ट काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैंने आफ्टर लीड कोड, जब मेरा 300 क्वेश्चंस का बैरियर क्रॉस हुआ, तब मैंने क्या किया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चालू किया। मैंने लिया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स कोडिंग निंजा से ही, पारिक सर ने पढ़ाया था। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट आई एवर हैड। इतने अच्छे लेवल का कोर्स था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो डीएसए से जंप हुआ था, ठीक है, चीज़ों में जो थ्योरीज थी, जो लेक्चर्स थे, जो जंप हुआ लेवल में, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक था। बट सीरियसली मुझे इतना मज़ा आया ना कि आई कांट एक्सप्लेन टू यू गाइज। इट वॉज वेरी नाइस। द होल एक्सप्लेनेशन, द कोड पार्ट, द क्वेश्चंस लेवल, दे वर वे टू गुड। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था क्वेश्चन पे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स था। स्टार्ट बेसिक चीज़ों से हुआ था, STL से हुआ था, बीच में जाके एडवांस ग्राफ आ गया, एडवांस ग्राफ के बाद लास्ट में HLD, FFT, ये सब। तो ये सब था, सेगमेंट ट्रीज वगैरह था। तो फिर मैंने ये किया। आफ्टर मैंने कंप्लीटेड माई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स, मैंने चालू किया था कॉन्टेस्ट देना ऑन कोडशेफ एंड कोडफोर्सेस। मैंने कोडशेफ के लॉन्ग चैलेंजेस देना चालू किए। कोडशेफ के लॉन्ग चैलेंजेस बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज हमें जब बिगिनर्स होते हैं, हमें ना जल्दी से चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती, हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है चीज़ें सोचने के लिए। तो उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए लॉन्ग कॉन्टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको टाइम मिल जाता है, एक बफर टाइम मिल जाता है जहाँ पे वो क्वेश्चंस कर सकें। तो सबसे पहले मैंने लॉन्ग चैलेंजेस देना चालू किया, उसके बाद मैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट पे आ गया। बट एक टाइम आता है जब तक तुम्हें लॉन्ग कॉन्टेस्ट काफ़ी फायदा करता है, बट उस पॉइंट के बाद अब तुम्हें जो तुम्हारा टाइम लिमिट है उसको रिड्यूस कर देना पड़ता है 2 घंटे। तो जब 2 घंटे की बात आई, मैंने स्टार्ट किया कोड फोर्सेस मैंने स्टार्ट किया। अब जब भी तुम लोग ये सारी चीजें करते हो ना, ट्रस्ट मी, एडिटोरियल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पे भी कर रहे हो, वेदर इट बी लीड कोड, मैं लीड कोड काफी ज्यादा फॉलो करता था। लीड कोड पे इतना अच्छे से फॉलो किया ना मैंने, मतलब उनके डिस्कस सेक्शंस, उनके प्रॉब्लम्स, कौन क्या दे रहा है, किसके बेस्ट रिजल्ट्स है, किसके बेस्ट चॉइसेस है, बेस्ट आंसर्स है डिस्कशंस में, मैं हमेशा वो देखता था। और ली 215 और हाइपेट मैंने काफी बार बता रखा है, ये मेरे फेवरेट यूजर्स हैं। मैं इनके सोल्यूशंस देखता था, क्योंकि इनके सोल्यूशंस वन लाइनर्स भी होते थे काफी जगह, जो मेरे को काफी ज्यादा अमेज करता था कि ये लोग इतने जल्दी कैसे कर लेते हैं, ठीक है। और कमिंग बैक टू कोड फोर्सेस, द बेस्ट थिंग अबाउट कोड फोर्सेस इज कि तुम लोग कॉन्टेस्ट के साथ साथ वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो, जो तुम्हें एक्चुअल वही फील देता है जैसे तुम्हारा नॉर्मल कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो मैंने कोडशेफ के बाद कोड फोर्सेस चालू किया। कोड फोर्सेस चालू करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि जब आप ड्रास्टिकली लॉन्ग चैलेंजेस से सीधे 2 घंटे के कॉन्टेस्ट पे आते हो, इट इज़ वे टू डिफरेंट, बिकॉज काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो आपके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। बट अगेन
ये चीज़ों के बारे में ना नहीं सोच रहे हैं कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन है, क्या है। हमें जो सोचना है वो सोचना है क्वेश्चन के बारे में, द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ टू रिड्यूस दैट टाइमिंग। अब ये जो टाइम रिड्यूस हो सकता है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर तुम लोग जल्दी प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे, डेफिनेटली यू गोना मेक इट। इसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें एल्गोरिथम सारी आनी चाहिए। अब एल्गोरिथम्स के लिए काफ़ी सारी बुक्स है जो मैंने पढ़ी। द फर्स्ट बुक इज कॉर्मिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, मतलब सूडो कोड दे रखे हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बट द बेस्ट बुक जो मैंने अभी तक पढ़ी है। इसके अलावा द सेकेंड इज स्टीवन एस कीना की बुक थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे, ये बहुत अच्छी बुक है। थर्ड इज स्टीवन हलीम की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग 3, ये एक हैंडबुक है जो स्टीवन हलीम की है। स्टीवन हलीम NUS के अंदर प्रोफेसर है जो सिंगापुर की IOI टीम के भी हेड है, उनके कोच है। ये बुक इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे से डिटेलिंग दे रखी है और बहुत शॉर्ट के अंदर क्रिस्प पार्ट दे रखा है, मतलब किसी भी एल्गोरिथम का। सूडो कोड इतना अच्छे से बना रखा है कि तुम्हें लैंग्वेज पे रिलाई नहीं करना कि अगर तुम जावा के हो तो तुम पढ़ नहीं सकते। सूडो कोड दे रखा है जिससे ये सबके लिए अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। ये 3 बुक्स थी। इसके अलावा एक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक बाय एंटी लैक्सनन। ये 4 चीजें मैंने पढ़ी, ये 4 चीजें पढ़ने का इतना अच्छा लगा। इसके साथ साथ बिफोर माई इंटरव्यूज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये सारा चल रहा था मेरा। जब ये चल रहा था इसके साथ साथ कॉन्टेस्ट मैंने काफी अच्छे से फॉलो किए। फॉर द इंटरव्यूज बिफोर जो लास्ट 14-15 डेज के इंटरव्यूज थे, मैंने जो बहुत सारी चीजें करी, बट फॉर द प्रोग्रामिंग पार्ट लास्ट 15 डेज के अंदर मैंने कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा दिए। इसके अलावा एक वेबसाइट है cpalgorithms.com जहाँ पे तुम्हें सारी जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं, जो भी BFS DFS ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन है, मैंने ये बहुत अच्छे से फॉलो की है। CP Algorithms इज द बेस्ट वेबसाइट जहाँ पे मुझे सूडो कोड देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ cpalgorithms.com। एक ये, इसके अलावा आई लव्ड ग्राफ्स अ लॉट, और मुझे विलियम फाइसेट यूट्यूबर है, विलियम फाइसेट की ग्राफ थ्योरी का एक लेक्चर है फ्री कोड कैंप की तरफ से, विलियम फाइसेट, तुम लोग सर्च कर सकते हो, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ग्राफ्स एक्सप्लेनेशन। मैं उनके ग्राफ्स एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मेरी खुद की रिसोर्सेज थी, जो मैं लोगों को बताता था कि कहाँ से क्या करना है। इसके अलावा कॉन्टेस्ट हमेशा मैंने दिए। कॉन्टेस्ट तुम्हें रेगुलरली देना है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट देते रहा करो। एंड इवन इफ अगर तुम लोग ये सोचते हो कि हमारी रेटिंग नहीं बढ़ रही है, तो प्लीज गाइस इससे पैनिक नहीं होना है, इट इज़ वे टू नॉर्मल। इवन हम लोग ने भी जब स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या फिर जो भी हमने स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू रैंट अ लॉट व्हेन आई वाज प्यूपिल कि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने कोड शेफ एक टाइम पे छोड़ दिया था, बट मैं कोड फोर्सेस कर रहा था और मैं प्यूपिल पे अटक गया था। मेरी प्यूपिल पे रेटिंग नहीं बढ़ रही थी, मैं स्पेशलिस्ट ही ज़्यादा। आई यूज्ड टू रैंट इट, बट देन आई फाउंड आउट कि ये सारी चीज़ें ना अभी का प्रेशर है। इवेंचुअली अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, इवेंचुअली यू गोइंग टू बी एट अ गुड प्लेस। तो करते रहो, ऐसा मत सोचो कि तुम लोग कहीं अटक रहे हो, यार होता है कभी कभी, बट करते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहा करो। और ये सारी जो रिसोर्सेज, CP Algorithms हो गया, जो कॉर्मन बुक है, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक है, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। इसके अलावा तुम लोग ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है, एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो और वहाँ पे कोड करने लग जाओ, वेदर इट बी टॉप कोडर, वेदर इट बी A2OJ। तुम्हें जियो करना है, तुम्हें स्पॉज करना है, तुम स्पॉज करो। बस एक प्लेटफॉर्म ऐसा पकड़ो जो तुम फॉलो करते रहो बिना रुके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द लर्निंग इज फ्रॉम द एडिटोरियल। तुम्हें जो लर्निंग होगी, एक्चुअल लर्निंग होगी, वो तुम्हारी कहाँ से होगी? ट्यूटोरियल जो भी होंगे, एडिटोरियल होंगे, उनसे पढ़ना, क्योंकि वो ही तुम्हारी जो थिंकिंग स्किल है उसको एनहांस करेंगे। होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तुमसे ABC हो जाए, D नहीं हो, तो तुम्हें हमेशा वो D प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना है, D प्रॉब्लम का एडिटोरियल देखना है, एडिटोरियल के बाद समझना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, और फिर तुम्हें उसको खुद कोड करना है। कोड करने के बाद सबमिट करते टाइम सबमिट करो, बट इसके अलावा एक और चीज करो। जो भी टॉप रैंकर्स है, फॉर एग्जांपल अगर टूरिस्ट की रैंक फर्स्ट है, चेक हिज सॉल्यूशन, या फिर टॉप 100 में जो तुम्हें बेस्ट यूजर लगता है, किसी का भी रैंडमली एक कोड देख लो कि क्या उसने कुछ अलग किया है।
बिकॉज जब तक तुम्हें डोमेन पता रहेगा ना, हो सकता है एक क्वेश्चन के 2 तरीके हो, 3 तरीके हो, अगर तुम्हें पता रहेगा कि हाँ ये 2 या 3 तरीके से हो सकता है, या फिर उनके टेम्पलेट से भी तुम्हें काफी आसानी मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि तुम पूरा फॉर लूप लिख रहे हो, तुम पूरा लॉन्ग लिख रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, मैक्रोज यूज कर लेते हैं, हैश डिफाइन यूज कर लेते हैं, डायरेक्टिव यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो लिखने का स्पीड है वो फास्ट जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजें लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग को LL लिख रहे होते हैं हैश डिफाइन यूज करके। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे, एंड दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, ट्रस्ट मी। अभी जैसे तुम कोड कर रहे हो और आज से 2.5 महीने बाद अगर तुम कोड करोगे और ये सारी चीजें फॉलो करोगे, देयर विल बी अ डिफरेंस इन हाउ यू राइट योर कोड, डिफरेंस इन हाउ यू थिंक टुवर्ड्स योर कोड, डिफरेंस इन हाउ यू स्टार्ट राइटिंग योर कोड। इन तीनों चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स इंक्रीज हो रहा है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चालू करके मैंने अपना ये दिया था इंटरव्यू फॉर माइक्रोसॉफ्ट, एंड लकीली काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे थे, बट हो गया था। तो ये था मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन। हमेशा मैंने एक चीज पे जब भी ध्यान दिया अपने प्रिपरेशन के टाइम, कि एल्गोरिथम्स अच्छे से पढ़िए, प्लस उनको सिर्फ पढ़ी नहीं, उनको इम्प्लीमेंट भी किए। हमेशा स्क्रैच से लिख के देखा करो कि तुमसे हो रहा है नहीं हो रहा, और पेन पेपर टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी रिसोर्सेज थी जो मैंने फॉलो करी, एंड इसके अलावा इन द लास्ट 15 days देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट आई वांट यू गाइस टू फॉलो, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, CTCI ये बुक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट जस्ट नॉट टेल्स यू अबाउट द एल्गोरिथम्स एंड ऑल स्टफ, DSA ही नहीं, बल्कि ये तुम्हें डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में बताता है, बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में बताता है। तो ये जो बुक है CTCI, ये इंटरव्यूज के लिए बनाई गई है कि हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यूज। तो ये सारी चीज देख लेना, CTCI फॉलो कर लेना आखिरी 15 दिन में, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड दिस इज इट, ये थी मेरे सारी रिसोर्सेज। द ओनली थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो इज प्रैक्टिस करते रहो। एक रिसोर्स पकड़ो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम कोड करोगे, एक रिसोर्स पकड़ो कोई बुक जो भी तुम रेफर करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, wherever you try to code, just see the tutorials and trust me, you're going to go wherever you want to. जो भी तुम्हारी ड्रीम कंपनी है तुम उसमें लैंड करोगे। दिस इज माई प्रॉमिस। थैंक यू गाइज, आई होप तुम लोगों को मेरी रिसोर्सेज पसंद आई होगी, एंड दीज आर माई जेन्युइन रिसोर्सेज। यही थी मैंने जहाँ से प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मेरे को इनिशियली काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बट दीज आर माई रिसोर्सेज जो मैंने उस टाइम प्रैक्टिस के टाइम करी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।